हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग शॉर्ट और जो भी आपका पैसेज बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाएगा वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपके 2 MCQs दिए होंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट बेस होंगे। इसमें आपके ये डायरेक्शन में दी हुई, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। क्वेश्चन दिए हैं, पहला ये है और सेकंड ये 2 क्वेश्चन दिए। इनको आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है ध्यान से। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो, लेट मी पुट इन मोर क्लियरली सिंस नो वन बिलीव दैट द 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट। यानी कि वो क्लियर करती हैं, कौन, एनी फ्रैंक क्लियर करती हैं कि सिंस नो वन बिलीव दैट द 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो बिलीव करे, ये माने कि एक 13 साल की लड़की काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करती है और अकेली है इस दुनिया में। आई एम नॉट, जबकि वो नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर। उनके जो माता पिता थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और एक सिस्टर भी थी उनकी जो कि 16 साल की थी, वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और उनके 30 लोग थे जिनको वो अपना फ्रेंड मानती थी। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम। उनके पास अच्छी फैमिली थी जो उनसे प्यार करती थी और आंट्स थी जो कि, और एक अच्छा घर था जो उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरी टाइम। नो ऑन द सरफेस आई हैव सीम टू एवरी टाइम, ऐसा लगता था देखने में कि उनके पास सब कुछ है। एक्सपेक्ट माई ओनली वन ट्रू फ्रेंड, यानी कि सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर जो उनका एक सच्चा दोस्त नहीं था, कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी टाइम थिंग्स, यानी कि वो किसी भी तरीके की बात करना पसंद करती थी सिवाय उन बातों के जो दिनचर्या की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, जो कि काफ़ी ऑर्डिनरी बातें होती हैं। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम थी कि वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती थी। मे बी इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, ये उनकी गलती नहीं थी कि वो एक दूसरे से इस तरीके की बातें जो है वो नहीं शेयर कर पाते थे। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो इस चीज़ को चेंज भी नहीं करना चाहते थे। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह रही कि जो है वो एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट करी, क्योंकि उनका कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकें। उनके फैमिली में 30 लोग थे जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी जो पर्सनल बातें हैं जिनसे वो कोई एक अच्छा फ्रेंड हो उससे हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई भी नहीं था। और यही वजह थी उन्होंने अपनी डायरी को ही एक अपना अच्छा फ्रेंड बनाया था, और इसी वजह से उन्होंने डायरी लिखना शुरू करी। किसने? एनी फ्रैंक ने। तब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ आपका, एनी डजंट फील दैट शी इज़ अलोन इन द वर्ल्ड बिकॉज, एनी डजंट फील दैट शी इज़ अलोन इन द वर्ल्ड बिकॉज। ऑप्शन में आपका सी हैज़ लविंग पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, सी हैज़ अ फैमिली, हर पेरेंट्स लिव विद हर, शी हैज़ ऑल एज हर ओन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन है वो आपका राइट है। सी हैज़ ऑल एज हर ओन, वो चाहती थी कि उनकी सारी चीज़ें खुद की अपनी हों। यही वजह थी कि जिसकी वजह से वो एनी फ्रैंक जो कभी भी अकेला फील नहीं कर पाती हैं अगर वो सारी चीज़ें होती जो वो सोचती थी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, एनी एक्चुअली डजंट हैव, एनी एक्चुअली डजंट हैव अ रियल वेल विशर, अ रियल फ्रेंड, गुड क्लास फॉलोज एनी नियर एंड डेयर। एनी एक्चुअली डजंट हैव अ रियल फ्रेंड, उनके पास एक अच्छा दोस्त नहीं था, जो कि अभी हमने फैसेज में पढ़ा, जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें कर सकें। तो यहाँ से शुरू होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो आंसर में आपको लिखना है, एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज सी डजंट हैव अ फ्रेंड। एनी जो है वो डायरी इसलिए रखती थी क्योंकि कोई भी उनका एक जो अच्छा मित्र नहीं था, अच्छा दोस्त नहीं था। वही चीज़ पैसेज में भी दी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनोयड विद एनी, वॉट डिड ही आस्क्ड हर टू डू,
यानी कि जो है मिस्टर कीसिंग जो है वो एने से परेशान क्यों थे, व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू, और उन्होंने जो है एने को क्या करने को कहा था। तो आंसर आपका इसमें मिस्टर कीसिंग वॉज अनोयड विद एने बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। जो मिस्टर कीसिंग जो है वो इसलिए परेशान थे एने से क्योंकि वो क्लास में जो है बहुत बोलती थी। कौन? एने फ्रैंक। ही असाइन हर टू एक्स्ट्रा होमवर्क, वो जो है एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे करने के लिए। आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और उन्होंने जो है वो एक ऐसे लिखने के लिए कहा था एने फ्रैंक को। सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स, इस पर वो ऐसे लिखना था किसको? एने फ्रैंक को। यही जो है वो एने फ्रैंक का एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था किसने? मिस्टर कीसिंग ने। इसी वजह से मिस्टर कीसिंग परेशान थे एने से क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ डिड एने जस्टिफाई बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। उस चैटर बॉक्स को जो सब्जेक्ट यानी कि मिस्टर कीसिंग ने जो उनको लिखने के लिए सब्जेक्ट दिया था चैटर बॉक्स, उसको किस तरीके से लिखा और किस तरीके से उसको जस्टिफाई करा। तो आंसर में आपको लिखना है शी गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स, वन दैट चैटिंग आर स्टूडेंट्स ट्रीट एंड अदर रीज़न दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो उन्होंने अपने चैटर बॉक्स में जो सब्जेक्ट था उस पर लिखा कि स्टूडेंट्स को जो है बोलने का हक होना चाहिए, और यही रीज़न था, इस वजह से उन्होंने चैटर बॉक्स के बारे में यही चीज़ें जस्टिफाई करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली। व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। अपनी डायरी में एनी फ्रैंक जो अपनी फैमिली के बारे में क्या बताती थी, तो वही चीज़। तो आंसर में आपको लिखना है, एनी फ्रैंक टेल्स दैट शी वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग फैमिली। एनी फ्रैंक कहती थी कि उनकी जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। हर पेरेंट्स एंड हर एल्डर सिस्टर लव हर अ लॉट। उनके माता पिता जो हैं और उनकी जो बड़ी एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन जो थी वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। देयर आर अबाउट 30 पीपल नियर होम शी कैन कॉल फ्रेंड्स। यानी कि उनके 30 से ज़्यादा लोगों को वो अपने जो उनके फैमिली में मेम्बर थे उन 300 लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उनको अपना फ्रेंड भी मानती थी। शी वॉज लविंग आंट्स एंड गुड होम बट शी won't have a true friend with whom she can share her feeling and thoughts. She has loving aunts and good home. उनके पास उनका अच्छा घर था, अच्छे लोग थे जो उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। But she want to have a true friend, लेकिन वो एक ऐसा सच्चा मित्र चाहती थी with whom she can share her feelings and thoughts, जिसके साथ में वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो हैं, अपने भावनाएं और अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कर सकें। यही चीज़ जो वो अपने एनी फ्रैंक जो अपनी फैमिली के बारे में बताती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल सा, एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी और 30 से ज़्यादा लोग हैं जिनको वो फ्रेंड बोलती थी, लेकिन ऐसा कोई भी एक फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स जो है वो शेयर कर सके। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी। व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड शी गिव इट टू। किस वजह से जो है वो एनी फ्रैंक डायरी रखती थी और उन्होंने उसको क्या नाम दिया था। तो आंसर आपको काफ़ी सिंपल सा है, अगर आपको पता होगा। एनी बिलीव दैट शी डज़ नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स होम शी कैन कन्फाइड इन। एनी मानती थी कि उनका कोई भी ऐसा क्लोज फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड यानी कि अच्छा मित्र जो है वो नहीं है जिसके साथ वो कन्फाइड कर सकें। दो शी हैड फ्रेंड्स, उनके पास जो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, शी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग विद दैम। लेकिन फिर भी वो इस तरीके से नहीं अपनी फीलिंग जो उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। सो शी डिसाइडेड टू कन्फाइड ऑल हर थॉट्स एंड इनर मोस्ट फीलिंग टू हर डायरी इंस्टेड। तो इसी वजह से जो है वो उन्होंने अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट जो हैं वो उनके अंदर थे उनको लिखना शुरू कर दिया। सिंस शी वांटेड टू हर डायरी टू बी हर फ्रेंड एज हर फ्रेंड शी इवन गिवन इट अ नेम कॉल्ड इट किटी। यानी कि वो उन्होंने न डायरी रखी बल्कि उसको अच्छा मित्र भी बनाया अपनी डायरी को और उसका एक नाम भी रखा। नाम क्या था? किटी। ये किटी नाम आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से शुरू होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाएंगे और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे।
यानी कि एनी ने जो है वो अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था। ऐसे जो मिस्टर कीजिंग ने उनको लिखने के लिए दिया था एज अ एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था फर्स्ट ऐसे में। तो उसमें आंसर में आपको लिखना है इन हर फर्स्ट ऐसे, टाइटल जिसका नाम रखा गया था चैटरबॉक्स, इसका टाइटल था चैटरबॉक्स, एंड आई वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। एनी वॉन्टेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि एनी फ्रैंक जो वो चाहते थे कि उसको प्रूव करें कि उसको नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग जो है वो बात करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उसको प्रूव करने के लिए नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। सी गिवन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सी बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो जो उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करा। शी रोट 3 पेजेस एंड वॉज सेटिस्फाइड, उन्होंने 3 पेज लिखे और वो खुश हो गई। She argued that the talking was a student's treat and that she would do her best to keep it under control. She argued that talking was a student's treat, यानी कि उन्होंने इस चीज़ पर चर्चा करी कि स्टूडेंट को बोलना, स्टूडेंट्स का ज़्यादा बोलना या फिर बोलना स्टूडेंट्स का हक है, एंड दैट्स शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ये चीज़ उन्होंने अच्छे से समझाई। She further wrote that she would never able to cure herself of the habit since her mother talked as much as she did, यानी कि वो इस चीज़ को नहीं ठुकरा सकती। उन्होंने लिखा कि she further wrote that she would never able to cure herself of the habit since her mother talked as too much, यानी कि वो इस चीज़ को नहीं, ये आदत कम नहीं होगी उनकी जो ज़्यादा बोलने की आदत थी, क्योंकि ये आदत उनको अपनी माँ से मिली थी, उनकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, तो इसलिए इस चीज़ को उन्होंने लिखा। देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ रीडिंग हर आर्ग्यूमेंट्स, और इस चर्चा पर जो है मिस्टर कीजिंग ने जब इस चर्चा को पढ़ा तब वो काफ़ी ज़्यादा हंसे। तो यही चीज़ जो है एनी फ्रैंक ने अपने फर्स्ट ऐसे में लिखी थी। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, अगर आपने एनी फ्रैंक की स्टोरी पता है आपको तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना और कहीं पे नोट कर लेना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक हाईलाइटिंग द contradictions and confide the faced in her short life, और गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, और ये 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको इसको ज़रूर तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर में आपको लिखना है एनी फ्रैंक वॉज अ वेरी सेंसिटिव शार्प एंड मैच्योर गर्ल ऑफ 13, यानी कि 13 साल की एनी फ्रैंक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड थी और काफ़ी तेज़ लड़की थी। एक्चुअली unpleasant circumstances she was living in made her mature and wise beyond her years, यानी कि वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचती थी वो अपनी उम्र से, क्योंकि वो इस तरीके के माहौल में रही थी। Being a few, she was constantly haunted by the नाजिस जो कि वर्ल्ड वॉर, उस टाइम की वर्ल्ड वॉर की बात थी। नाजिस जो कि हिटलर की एक संस्था थी, उसके अंदर ये लोग जो फंस गए थे। कौन? एनी फ्रैंक और एनी फ्रैंक की फैमिली पूरी, और भी जो भी सारे लोग थे वो। शी वॉज लिविंग इन टेरिबल टाइम्स, यानी कि वो काफ़ी ख़तरनाक टाइम में जी रही थी, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वो वॉर इन जर्मनी में पैदा हुई थी। जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर हुए थे ना, जो कि दो देशों के बीच वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस दौरान जो है वो ये जो पैदा हुई थी, और काफ़ी ख़तरनाक टाइम में ये लोग जी रहे थे। शी एंड हर फैमिली हैड टू माइग्रेट टू एम्स्टर्डम टू एस्केप परसिक्यूशन, यानी कि वो और उनकी फैमिली जो है वो एम्स्टर्डम से माइग्रेट हो गई थी, एम्स्टर्डम में चली गई थी टू एस्केप परसिक्यूशन, ताकि वो इस तरीके की जो है वो स्थिति से बाहर निकल सकें। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन हाइडिंग व्हेन द नाजिस ऑक्यूपाइड हॉलैंड। यानी कि नाजिस जो कि संस्था थी, उसने हॉलैंड को जब कब्ज़ा करा था तब उन लोगों को छुप कर रहना पड़ता था। नो डाउट शी हैड अ फैमिली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी फैमिली थी, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, रिश्तेदार और दोस्त थे। बट शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, लेकिन फिर भी वो इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने आप में ही सीमित रहना चाहता है।
जो सिर्फ अपनी बातें अपने तक ही रखता है, जो किसी को कुछ नहीं बताता है, वो इंट्रोवर्ट होता है इसको। बट शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट थी। शी फेल्ड अटर्टिंग लोनली एंड कुडंट कन्फाइड इन अदर्स, यानी कि वो अंदर ही अंदर काफ़ी अकेला फील करती थी। अपने थॉट्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी और किसी के साथ ये सारी बातें नहीं कर पाती थी। शी हैड अ ट्रू फ्रेंड बिफोर होम शी कुड ओपन हर हार्ट एंड शेयर हर इनर मोस्ट फीलिंग। शी नीडेड अ ट्रू फ्रेंड, यानी कि उनको एक अच्छे मित्र की ज़रूरत थी। बिफोर होम शी कुडंट ओपन हर हार्ट एंड शेयर हर इनर मोस्ट फीलिंग, यानी कि वो अपने दिल की बात और अपने अंदर की जो फीलिंग्स थी उनको शेयर कर सके, इसलिए उनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। शी फाउंड दैट अ ट्रू फ्रेंड इन किटी, और उन्होंने अपने एक अच्छे दोस्त को किस में ढूंढा? किटी, जो कि उनकी एक डायरी थी, हर डायरी जो कि उनकी डायरी थी उसमें उन्होंने अपने एक अच्छे दोस्त को ढूंढा, उसका नाम भी रखा जो कि था किटी। सी वॉज वेरी इमोशनल, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, भावुक थी। सी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। सी वॉज इन टेयर्स एज सी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल टू द हेड मिस्ट्रेस, यानी कि जब वो अपने स्कूल छोड़ रही थी, फेयरवेल था, तब उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से रोई थी एनी फ्रैंक, क्योंकि उनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी वो उनको काफ़ी अच्छे से समझती थी। तो फेयरवेल होने के कारण वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। जिनका नाम था मिसेस कुपरस, जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी उनका नाम था मिसेस कुपरस। शी वॉज अ चैटरबॉक्स एंड अनोयड हर मैथ्स टीचर, यानी कि वो अपने टीचर्स, उनके जो टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मिस्टर कीजिंग, जो कि उनके मैथ टीचर थे, एज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि वो स्कूल क्लास में जो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। ही पनिश्ड बाय हर गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क बट हर जोक प्लेज्ड हिम वेरी मच, और उन्होंने जो है वो उसको पनिश्ड भी करा था, उसको सज़ा भी दी थी। क्या दी थी? एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे वो, एंड जो मिस्टर कीजिंग थे जो उनसे परेशान थे एनी फ्रैंक से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। बट हर जोक्स प्लेज्ड हिम वेरी मच, और उनके जोक्स ने जो एनी फ्रैंक की उनको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी करा था। किसको? मिस्टर कीजिंग को। तो यही छोटा सा जो है वो इनका वो है, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर तैयार करना है, इनका स्केच एनी फ्रैंक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपका। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक थ्रोज लाइट टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप्स क्लास एटमोसफेयर एंड डिसिप्लिन। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज़ ऑफ दीज एस्पेक्ट एंड हाउ फार दीज आर नेसेसरी ऑफ लर्निंग ऑफ लाइफ, यानी कि आपको जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है किस पे? टीचर के और स्टूडेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उस पर, क्लास के एटमोसफेयर पे एंड डिसिप्लिन पे। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज़ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, किस तरीके से लिखना है चलिए वो देखते हैं। आपको लिखना है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक क्लियरली डिस्क्राइब्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, यानी कि जो एनी फ्रैंक की डायरी है वो क्लियरली डिस्क्राइब करती है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको, क्लास के एटमोसफेयर को एंड डिसिप्लिन को। एनी हु टॉक्स अ लॉट इन द क्लास गेट्स पनिश्ड बाय मिस्टर कीजिंग हर मैथ्स टीचर। ही आस्क्स हर टू राइट एन एसे टू पनिशमेंट विच इज़ लर्निंग इन डिस्गस्ट बिकॉज ही वॉन्ट टू हर फोकस ऑन स्टडीज़, यानी कि एने जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी अपने क्लास में, इस वजह से जो उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने उनको पनिश करा था, क्योंकि उनके मैथ टीचर थे। ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन पनिशमेंट विच इज़ लर्निंग द डिस्गस बिकॉज ही वॉन्ट हर फोकस ऑन स्टडीज़, इस वजह से ताकि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकें। ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द पनिशमेंट एज ही गिवन इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी फ्रैंक, वो इसलिए एनी फ्रैंक को जो है वो पनिश करते थे ताकि वो जो डेवलप कर सकें। द टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड सीक्रेट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के जो बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है और थोड़ा ख़तरनाक भी होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनर्स विच आर इसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम्स के लिए, विच इज़ इसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो टीचर हो, सबके लिए डिसिप्लिन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज बोथ टीचिंग और लर्निंग कुड हैम्पर, अगर ये नहीं होगा तो जो टीचिंग और लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही नहीं हो सकता है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस रिलेशनशिप इज़ क्लियरली शो इन मिस्टर कीजिंग एंड एनी फ्रैंक एक्शंस एज दे बोथ ट्राई टू जोक ऑन ईच अदर बट
इन वेरी ह्यूमरस एंड हेल्थी मैनर्स। यानी कि रिलेशनशिप इज़ क्लियरली शोन इन मिस्टर किसिंग एंड एनी फ्रैंक एक्शंस एज दे बोथ ट्राई टू जोक ऑन द ईच अदर बट इज़ वेरी ह्यूमरस एंड हेल्थी मैनर्स। यानी कि जो भी पनिशमेंट या फिर जो भी जोक्स वगैरह होते थे एनी फ्रैंक्स और मिस्टर किसिंग्स के बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा वेरी ह्यूमरस एंड हेल्थी मैनर्स में होते थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होते थे और काफ़ी अच्छे स्वभाव से होते थे। सो दिस हेल्थी रिलेशनशिप इज़ नीडेड एवरीवेयर इन द क्लास फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। और इस तरीके की हेल्थी रिलेशनशिप इज़ नीडेड, ज़रूरी हैं एवरीवेयर, हर कहीं, इन द क्लास फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इस तरीके की हेल्थी रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर कहीं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे वो सीखने वाले के लिए हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? एनी फ्रैंक जो है वो डायरी क्यों रखती थी? तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया उनसे क्या पता चलता है आपको पता होना चाहिए कि एनी फ्रैंक जो वो डायरी क्यों रखती थी। चलिए आंसर देख ही लेते हैं। एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। एनी फ्रैंक ने डिसाइड करा डायरी रखने के लिए एज सी हैड नो वन ट्रू फ्रेंड, जो कि मैंने भी बताया कि उनका जो कोई भी एक सच्चा मित्र नहीं था। सी फिगर्ड पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमन डिड। ये जो लाइन है एनी फ्रैंक की सबसे बेस्ट लाइन है। सी फिगर्ड पेपर हैड मोर पेशेंस देन ह्यूमन डिड। यानी कि पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखता है ह्यूमन के मुकाबले में, इंसान के मुकाबले में। इंसान जो है वो इतना सब्र नहीं कर पाता है जितना पेशेंस एक पेपर के अंदर होता है। शी हैड कैरिंग पेरेंट्स, अ 16-year-old sister and about 30 people she could call her friends। यानी कि उनके जो माता पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे और उनकी एक बड़ी सिस्टर भी थी जो कि 16 साल की थी, एंड अबाउट 30 पीपल, और 30 और लोग थे जिनको वो अपना दोस्त कहती थी। हाउएवर, कैसे भी, शी डिड नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, और लेकिन फिर भी उनके पास एक सच्चा मित्र नहीं था। शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स। यानी कि वो इस तरह वो अपनी फीलिंग्स वगैरह, सिचुएशन या थॉट्स वगैरह नहीं कर पाती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनका एक अच्छा फ्रेंड हो। शी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, सो ही डिसाइडेड मेंटेन अ डायरी। शी न्यू दैट, वो सिचुएशंस को समझती थी, परिस्थितियों को समझती थी कि ये चीज़ जो वो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा डायरी रखने के लिए, जिसको उन्होंने अपना एक मित्र बनाया। उस डायरी का क्या नाम था आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अभी मैंने आपको बताया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका MCQs में भी पूछ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार ज़रूर कर लेना है और इनको कॉपी में लिख कर आपको सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि आपके इंग्लिश के थर्ड चैप्टर से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही।